अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग्स। आज से मैंने ये खुद से एक वादा किया है कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी इंशाल्लाह। तो आज मेरे व्लॉग का फर्स्ट डे है। सुबह सुबह मैं गई ऊपर छत पे, ये प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं क्या हालत हुई हुई है उनकी, क्योंकि सर्दियों में ये हालत हो जाती है। फिर जी सर्दियाँ हों और हम हीटर के सामने ना बैठे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं आ गई जल्दी से फटाफट हीटर के सामने, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी। चाय बनाई, जल्दी से चाय पी। देन आज का जो मेरा टास्क था वो ये पिक्चर थी कि मेरे रूम में एक ऐसी वॉल है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहें हम, वो मतलब उसमें ना छोटे छोटे से, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स वगैरह हैं और बहुत गंदी वॉल हुई हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसको हम यूटिलाइज़ करें। तो मैंने जो स्टार्ट में पिक्चर दिखाई थी वो मेरी मोटिवेशन थी कि मैंने उस टाइप की कुछ ना कुछ क्रिएशन करनी है। तो ये सबसे पहले मैंने फ्रेम्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे। कुछ फ्रेम्स थे, कुछ फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी। दराज से मैंने ऑर्डर किया था। बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट डिलीवर हुई थी मुझे। तो मैंने ये फ्रेम्स के लिए जो है वो पिक्चर्स वगैरह थी, जो मैंने आप लोगों को पीछे स्टार्ट में दिखाया था उसमें पिक्चर्स थी फ्रेम में। पिक्चर्स वाली एक ऑलरेडी वॉल थी हमारे पास जिसमें हमारी फैमिली फ्रेम्स वगैरह लगी हुई हैं। तो मैंने कहा नहीं, मज़ीद पिक्चर्स वगैरह नहीं करते, हम इसको ख़ुद कुछ कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने A4 पेजेस निकाले, उसमें ट्रेसिंग की। कुछ मैंने पिंटरेस्ट से सर्च किया कि क्या क्या फ्रेम्स के अंदर हम कोई कोटेशंस कुछ इस टाइप की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, गर्लिश गर्लिश। तो वो मैंने निकाली और स्टार्ट में मैंने पकड़ा जी पांडा, मुझे पसंद आ गया था। मैंने कहा चलो जी पांडा बनाते हैं। अब यहाँ पर हुई थी मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे पेंट करना नहीं आता। ठीक है, मैं सिर्फ स्केचिंग तक रहती हूँ कि मैं स्केच वगैरह कर लूँगी, बट पेंटिंग पे मैं नहीं आती होती। और पता नहीं मुझे क्या सूझी थी कि मैंने पेंट ब्रश उठाया एंड मैं पेंट करना स्टार्ट हो गई कि नहीं भाई मैं तो आज पेंट करूँगी। तो बस फिर आप देख सकते हैं उसमें वो मेरे से ब्रश को, मैं पेंट ब्रश को भी ऐसे पकड़ रही थी जैसे वो पेंसिल को पकड़ते होते हैं। तो वो मुझे पेंट ब्रश भी प्रॉपर ग्रिप करना नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाउंड्री से, बेचारे की आइज़ मैंने ख़राब कर दी थी बाउंड्री से। वो ऑब्वियसली मुझे पेंट करना तो आता नहीं है, पता नहीं क्या मुझे इस टाइम, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या मुझे सूझी थी उस टाइम पे मैंने पेंट ब्रश उठाया। देन ये फर्स्ट एंड लास्ट था जिसमें मैंने पेंट किया। बाकी जितनी भी मैंने स्केचेस करके रखे थे उन फ्रेम्स के साइज़ के अकॉर्डिंग, वो सारे मैंने मार्कर्स को उठाया। मैंने कहा बस अब ये मैं मार्कर से ही कलर करूँगी, या तो मैं कोई कंप्यूटर पेपर पेस्ट कर दूँगी, कुछ भी कर दूँगी, पेंट को अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तो बस ये पार्टनर मैंने एक जो था वो पार्टनर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। वैसे ओवरऑल इन सारे फ्रेम्स का अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था इन फ्रेम्स को बनाने में। ऊपर से बीच में लाइट नहीं आना चाहना किया, पता नहीं आजकल लाइट को क्या हो गया है, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। अच्छा, अब इसके बाद जब आपके पास ये प्रॉपर पिक्चर पीछे से प्रिपेयर हो जाती है, आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप तो मेरी इतनी कोई फ़ेवरेट है, ये हर जगह पर एडजस्ट हो जाती है और अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है और वॉल भी ख़राब नहीं होती। इवन क्योंकि ये हमारी वॉल्स पे पाइलिंग हुई हुई है, तो मैंने जहाँ-जहाँ डबल साइडेड टेप यूज़ की है, बाद में अगर मैं उसको रिमूव भी करती हूँ, तो वो पाइलिंग को जो है वो ख़राब नहीं करती है, ठीक है? वो एक ही दफ़ा जो है वो आप प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लें पाइलिंग को, तो वो साफ़ हो जाता है। देन आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने अब ये जो आइज़ थी ना, ये यूनिकॉर्न आइज़, दीज़ आर माय फ़ेवरेट। मतलब जितने भी फ्रेम्स मैंने आज के तारीख में बनाए हैं, उन सारों में मुझे सबसे बेस्ट ये आइज़ बनाना लगा था। ये बहुत मतलब एक अच्छी लुक आ रही थी, अच्छी वाइब आ रही थी। इस पे मैंने सेम यही किया कि मैंने उठाई डबल टेप के थ्रू जो है वो सारा फुल लगा लिया था। देन इसके बाद जो है ना, वो आपने देखा होगा कि ये जितनी भी मैंने फ्रेम्स के लिए जो पेजेस कट करके रखे हुए हैं, इन सारों का साइज़ थोड़ा-थोड़ा बड़ा है कॉर्नर से। तो वो मैं कॉर्नर फ़िलहाल के लिए जो थी वो फ़ोल्ड करी थी, बट एट द एंड मैंने उनको साइडों से कट कर दिया था। अब कॉर्नर्स मैंने क्यों उनके ज़्यादा रखे थे, कॉर्नर्स मैंने इसलिए उनके ज़्यादा रखे हुए थे सो दैट कि अक्सर इस तरह होता है ना कि छोटे अगर वो पेज छोटा हो जाए उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है? बट अगर कोई चीज़ बड़ी है उसको आप कट करके जो है वो उसको अकॉर्डिंगली साइज़ कर देते हो। दैट्स व्हाई मैंने ये कहा था कि मैं थोड़ा-सा साइड से एजेस उनके रहने दूँगी, ताकि अगर इन केस साइज़िंग का इशू हो तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने जो थे वो जितने फ्रेम्स थे वो सारे किए थे और इनको प्रिपेयर करने में यू वॉन्ट इवन इमेजिन मुझे ऑलमोस्ट 3 टू 4 आवर्स लग गए थे इसके ऊपर, क्योंकि एक तो लाइट ने तंग किया हुआ था और इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये वाला फ्रेम भी मेरा फ़ेवरेट था। फिर इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हो गई हैं, टेम्परेचर डेली बेसिस पे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। मैंने कहा और कितना गिरोगे? मतलब बहुत ठंड हो गई है आज। मैं डेली बेसिस पे ना अगर हम कहें, सूप ऐसे पिया जा रहा है ना जैसे वो चाय नहीं होती है कि आप चाय पी रहे हो, सूप इसलिए पी रहे हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो ये मल्टीपल फ्रेम्स मेरे पास रेडी हो गए थे।
ये देख सकते हैं आप लोग, ये फ्रेम्स की बड़ी अच्छी लुक आई थी। टाइम बहुत लगा था बट लुक बहुत अच्छी आ गई थी फाइनल। ये छोटे-छोटे से एंड हर टाइप के हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स, वर्टिकल फ्रेम्स, सारे फ्रेम्स मैंने इस तरह ऐड कर दिए थे। ये कुछ फैमिली जो था और जो फ्लावर्स थे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बटरफ्लाइज़, फ्लावर्स, ट्री स्ट्रक्चर, ये उसी पैकेट में से था, तो ये इस पे मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी थी। अब जस्ट मैंने क्या करना था कि वॉल के ऊपर ये जो राउंड सा मिरर लगा हुआ था एक फ्लावर टाइप का रस्ट में, वो मैंने उतारना था एंड देन उसके बाद मैंने वॉल को जो थी वो साफ़ करने के बाद उसके ऊपर इनको अटैच करना था। अब मैं अटैच तो कर देती बट मैंने अटैच करने की कोशिश भी की थी, ट्राई भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं स्टिल वेट करी थी अपनी सिस्टर का। मैंने कहा वो एक दफ़ा आएँगी, वो मैरिड है, मैंने कहा आप आओगे, आप देखोगे कि क्या मतलब सही एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो वो जब आई, अब यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने ना, आपको टेप क्लियरली नज़र आ रही होगी, वो इसीलिए मैंने टेप्स उसके ऊपर लगाई हुई थी सो दैट एक दफ़ा सिस्टर आके ओके कर दे तो फिर उसके बाद जो है वो हम प्रॉपर प्लेसमेंट कर देंगे। अभी भी यहाँ पे पूरी पूरी टेप्स अटैच हुई हुई हैं बट जब टेप्स अटैच करने के बाद पूरी प्रॉपर्टी मैंने सारी जो थी वो डबल साइडेड से की थी, इसकी लुक जो आई है ना वो दैट्स अमेजिंग। फिर बस मैं थक गई थी, मैंने कहा था मैंने खाना खाना है और आज खाने में था मेरा फेवरेट कढ़ी चावल बने हुए थे। खाना शाना खाया देन आ गए जी लूडो की तरफ, क्योंकि थोड़ी सी ना हमें माइंड भी चेंज करना होता है। तो बस आज का ये शॉर्ट सा व्लॉग था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।